वो कहावत आपने सुनी होगी कि जब तक मसला खुद का ना हो, तकलीफ खुद को ना हो, तो कोई किसी के लिए क्यों लड़े। एक बहुचर्चित केस है अंकिता हत्याकांड। उसमें बहुत अच्छे से कार्रवाई चल रही है और अभी मैंने एक वीडियो देखा, उसमें ये कहा जा रहा है कि दोषियों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। देखिए, ये हम भी चाहते हैं कि दोषियों को सज़ा मिले, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। अभी लास्ट वीक दून अस्पताल में एक लड़की की मृत्यु हो गई थी। मैं वहाँ नहीं थी, लेकिन एज़ पर न्यूज़, एज़ पर लोगों के बयान जो उसमें आया था, उसमें ये कहा गया था कि उस लड़की को कोई गलत इंजेक्शन दिया गया, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। उसमें सच्चाई कितनी है ये मुझे नहीं पता। बहुत शोर-शराबा हुआ, 2 दिन तक खूब लोग सड़कों पे उतरे और कुछ लोग तो ऐसे थे कि 24 आवर, शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि मीडिया में ही आ रहे थे। सीएमओ साहब से बात की जा रही थी, उनको ज्ञापन दिया जा रहा था, डीएम को ज्ञापन दिया जा रहा था और सारा कुछ इसमें किया जा रहा था। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि सब कुछ शांत हो चुका है। शायद उसमें एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। सच्चाई क्या थी ये मैं नहीं जानती, लेकिन अगर ये सच में हुआ है, उस लड़की का जो उसकी जो मृत्यु हुई है वो किसी की गलती के कारण हुई है, उसको सज़ा होनी चाहिए। और अगर आपने ऐसे ही कोई अफवाह फैलाई थी तो वो चीज़ भी गलत है। लेकिन 2 दिन तक चिल्लाना क्या सही था? अब क्या हुआ? अब क्यों शांत बैठ गए हो? क्या उसके घर वाले शांत बैठ गए या फिर वो लोग शांत बैठ गए जो आवाज़ उठा रहे थे? जो लोग किसी प्रकरण पे सिर्फ 2 दिन चिल्लाते हैं, तीसरे दिन भूल जाते हैं, उसके बाद पता भी नहीं होता कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था। मुझे ऐसे लोगों पर बहुत गुस्सा आता है। मैं ऐसे लोगों को सिर्फ अपनी वीडियो के माध्यम से इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग अगर अंत तक नहीं लड़ सकते हो तो बात मत कीजिए। मत आइए आप मीडिया में, मत आइए सोशल मीडिया में। और उन माता-पिता से या उन फैमिली वालों से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर किसी हॉस्पिटल की गलती से आप लोगों के अपने की मृत्यु हो जाती है, उसके लिए सिर्फ 2 दिन तक मत चिल्लाइए। अगर आप अंत तक की लड़ाई लड़ सकते हो तो ज़रूर बोलिए, वरना चुप बैठ जाइए, घर बैठ जाओ आप। अपनी इस तरीके से बदनामी मत करवाइए। ऐसे कई प्रकरण हुए हैं। अभी पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था इंद्रेश हॉस्पिटल में। वहाँ पर भी एक महिला की मृत्यु हो गई थी। पैर में एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उनका गलत जगह से मांस काट के वहाँ लगा दिया गया था, जिस वजह से खून ही उनका रुका नहीं और वो उनकी मृत्यु हो गई। 2 दिन धरने दिए गए, 3 दिन धरने दिए गए, उसके बाद उनकी फैमिली चुप बैठ गई। तो जब आप लोगों को इस तरीके का ड्रामा करना ही है तो क्यों समय बर्बाद करते हो आप सरकार का, क्यों समय बर्बाद करते हो आप मीडिया का, और क्यों समय बर्बाद करते हो आप खुद अपने आप का। जब आप लोगों ने लड़ना ही नहीं है तो आवाज़ शुरू में ही क्यों उठाते हो। अंकिता भंडारी के केस को आप देख लीजिए, ये लोग अंत तक लड़ रहे हैं, इसीलिए शायद इनको न्याय मिल रहा है। मैं पहले भेदभाव की बात कर रही थी और वाकई में भेदभाव शायद ये तभी होता है जब उनके फैमिली वाले नहीं लड़ना चाहते, जिनके साथ ये घटित होता है। तो इस तरीके से आप घर बैठ जाइए, किसी के लिए कोई आवाज़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी सी बात उन लोगों के लिए भी जो सिर्फ मीडिया में ये दिखाने के लिए आते हैं कि हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने अंत तक उनकी लड़ाई लड़ी है जिनके लिए आप सिर्फ 2 दिन के लिए चिल्लाए हो? अगर लड़ी है तो बताइए, आप सबको बताइए ना। अगर जो ये प्रकरण अभी दून अस्पताल में हुआ था, क्या इस पे एफआईआर दर्ज हुई है? और अगर दर्ज नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? क्या आप झूठा आरोप लगा रहे थे? क्या आप झूठ बोल रहे थे उस बात पर कि ऐसा हुआ है या ऐसा नहीं हुआ है? देखिए, न्याय तभी मिलेगा जब आप सही चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे, सही चीज़ों के बारे में आवाज़ उठाएंगे और सही बात बोलेंगे। न्याय ऐसे नहीं मिलता है कि आप मीडिया में आ गए, आपने बयानबाजी कर दी और आपने बोल दिया, उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन हुआ, उसके बाद आप भूल गए। और वो माता-पिता, अभी मैंने वो बात भी कही है आप लोगों को कि वो माता-पिता, वो परिवार वाले जिन्होंने अपने बच्चे को या अपने फैमिली वाले को खोया है, आप अच्छे से आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो? किस बात से डरते हो? और चुप क्यों बैठ जाते हो? मैं वो चीज़ पे जाना नहीं चाहूँगी, लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आपका मुँह किस चीज़ से बंद करा दिया गया था? आपको डराया गया है, आपको धमकाया गया है, या फिर आपके गर्दन पे कोई तलवार रख दी गई है कि आप न्याय मत लड़िए, या फिर आप कोर्ट कचहरी से डरते हो? तो अगर कोर्ट कचहरी से डरते हो ना, तो न्याय की उम्मीद रखना छोड़ दीजिए। न्याय उसी को मिलता है जो मेहनत करता है, आगे बढ़ता है और अपने लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। इसलिए मैं सभी के लिए यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको जीतना है तो लड़ना पड़ेगा, वरना आप शांत रहिए।